अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के कई तरीके से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, ठीक है। पानी की उपलब्धता के आधार पर कि किस तरह का पानी आ रहा है, उससे ऊपर कनेक्टेड लोड के आधार पर, जैसे बेस लोड लगा हुआ है या पीक लोड लगा हुआ है, क्लियर है नहीं है, डैम की हाइट के अकॉर्डिंग। तो इनके अकॉर्डिंग आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है इनके क्लासिफिकेशन भी किए जाते हैं। तो इसमें पहला टाइप जो आ गया आपका, वो आ गया आपका रन ऑफ रिवर प्लांट्स विदाउट पोंडेज। देखो यार ध्यान से समझने की कोशिश करो, पोंडेज का क्या मतलब होता है? पोंडेज का क्या मतलब होता है? पोंडेज का मतलब होता है जैसे आप लोग गांव में क्या बना देते हो, तालाब नहीं बना देते, हम लोग तालाब नहीं बनाते, पानी को इकट्ठा करने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है, जो बड़ा सारा गड्ढा बनाया जाता है जहां हम पानी को क्या कर सके, रिजर्व कर सके, जहां हम पानी को इकट्ठा कर सके, उसे बोला जाता है पोंडेज। क्या बोला जाता है? पोंडेज। अब देखो सपोज दैट ये बोल रहे हैं विदाउट पोंडेज, मतलब मैंने कोई गड्ढा नहीं बनाया है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है, ये आपकी क्या है, नदी है, ये आपकी क्या है, नदी है। अब इस नदी में होते हुए पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। और इस पानी को आप लोगों ने यूज में ले लिया, यहां पूरा का पूरा क्या बना है, जनरेटिंग स्टेशन बना दिया आप लोगों ने, हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन बना दिया, क्लियर है नहीं है? तो इस नदी के पानी को तुम यूज में ले रहे हो, लेकिन यहां पे तुमने कोई गड्ढा नहीं बनाया है, तो यहां पे पानी फ्लो हो रहा है ना, उसी पानी को तुमने जनरेटिंग स्टेशन पे यूज में ले लिया है। अब जरा ध्यान से समझना क्या होगा। पहली चीज, सर अगर यहां पे गड्ढा नहीं होगा तो सर यहां पे सर्ज टैंक नहीं बन पाएगा। यहां पे क्या नहीं होगा? सर्ज टैंक नहीं होगा। अब सर्ज टैंक की वजह से तो हम लोग ऐसे करके वाटर की क्या बढ़ा देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? हाइट बढ़ा देते हैं। तो हाइट की वजह से क्या बढ़ जाता है? सर प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा प्रेशर तेजी से जाएगा, जनरेटर उतना ही ज्यादा स्पीड से घूमेगा और उतने ही ज्यादा लोड को क्या करा पाएगा, सेटिस्फाई करवा पाएगा। तो मतलब सर्ज टैंक अगर आया, अगर तेरा पोंडेज अगर आया, अगर तूने गड्ढा अगर बनाया, तो तेरा प्रेशर बढ़ जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा लोड को या कितना भी मैक्सिमम लोड लगा हुआ हो उसको क्या कर सकता है, सेटिस्फाई करवा सकता है। मतलब अगर पोंडेज होता है, अगर सर्ज टैंक होता है, तो ये कौन से लोड को सेटिस्फाई करवा सकता है, पीक लोड को सेटिस्फाई करवा सकता है। मतलब अगर ज्यादा लोड कनेक्टेड हुआ तो ये उसको भी सेटिस्फाई करवा देगा। लेकिन यहां पे क्या पोंडेज है? क्या नहीं है। क्या पेनिस्टॉक है? क्या उसका सर्ज टैंक है? क्या नहीं है। एक नॉर्मल नदी है जिसके पानी को तुमने डायरेक्ट यूज में लिया है, तो क्या ये वाला जो सिस्टम है, क्या ये पीक लोड को सेटिस्फाई करवा पाएगा? क्या नहीं करवा पाएगा। क्या करवा पाएगा? क्या नहीं करवा पाएगा। तो इस टाइप के जो सोर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको सेटिस्फाई करवा पाते हैं, बेस लोड को सेटिस्फाई करवा पाते हैं। बेस लोड का क्या मतलब है? एक नॉर्मल लोड, ठीक है, जो डेली के बेसिस पे होता है कि हाँ भाई इतना तो मिनिमम लोड रहने ही वाला है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये बहुत मिनिमम लेवल के लोड को या बहुत हल्के फुल्के लोड को सेटिस्फाई करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेस लोड को क्या करवा सकता है, सेटिस्फाई करवा सकता है। ये पीक लोड को सेटिस्फाई क्यों नहीं करवा सकता है? क्योंकि इसके पास पोंडेज नहीं है, इसके पास सर्ज टैंक नहीं है, तो ये पानी में प्रेशर डेवलप नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि आपको याद है ना, आपको याद है ना, लोड का क्या मतलब है, पीक लोड और बेस लोड, इनका क्या मतलब है? सर लोड का मतलब होता है P ऑफ E। हमें पता था कि सर PM इक्वल टू PE होना चाहिए। और अगर मान लो PE की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि अगर आपका कैसा हुआ, पीक लोड हुआ, तो पीक लोड होने का क्या मतलब है कि PE की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अगर PE हाई हुआ तो इसका मतलब PM भी कैसा होना चाहिए, फिर हाई होना चाहिए। और बेटा PM क्या था, मैकेनिकल इनपुट, जो किसकी वजह से आ रहा था, पानी की वजह से आ रहा था। और PM को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब वो अच्छी खासी हाइट पे होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, पानी में अच्छा खासा क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। लेकिन क्या विदाउट पोंडेज के ये प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। तो क्या ये पीक लोड को सेटिस्फाई करवा पाएगा? क्या नहीं करवा पाएगा। तो ये सिर्फ किसको सेटिस्फाई करवाएगा बेटा, बेस लोड को सेटिस्फाई करवाएगा। किसको सेटिस्फाई करवाएगा, बेस लोड को सेटिस्फाई करवाएगा। सही बात है कि नहीं है। और चलो आगे और सुनो जरा ध्यान से। मान लो सपोज दैट ये आपकी सिर्फ और सिर्फ नदी है और पोंडेज इसमें है ही नहीं, तो इसमें तो नॉर्मल पानी जा रहा है ना बेटा, गड्ढा तो है ही नहीं, इकट्ठा करने का सॉल्यूशन तो तेरा है ही नहीं। तो इसमें होगा क्या? सर इसमें ये होगा, मान लो बारिश का टाइम है, मान लो भाई लखनऊ से कोई नदी निकल रही है, अब बारिश का लखनऊ का पानी पूरा उस नदी में जाता है मान लो। अब अगर मान लो बारिश हुई तो इस नदी में बहने वाला पानी अच्छा खासा होगा,
सही बात है। लेकिन गर्मियों के टाइम में भाई बारिश तो है नहीं, हो सकता है नदी सूख जाए, हो सकता है इसमें पानी का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब इसमें पानी का लेवल कम हो जाएगा, जब इसमें इतना पानी नहीं रहेगा, तो इसको क्या करेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए पानी आएगा कहां से, आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो क्या वो ज्यादा पावर को प्रोड्यूस कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो एक प्रॉब्लम हुई ना, एक प्रॉब्लम हुई ना, क्योंकि तुमने पानी का रिजर्व नहीं किया था। तो जब पानी कम हुआ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई। सही बात है कि नहीं है? ओके, अब तुम्हें पता है कि नॉर्मल लोड को ही सेटिस्फाई करवा सकता है। अब मान लो बारिश आई, बहुत तेज बारिश आई, जबरदस्त पानी इसमें गया, तो जितना पानी जनरेटर को चाहिए था उतना पानी जनरेटर ने ले लिया और बचा हुआ पानी बहके बाहर निकल गया। अरे अगर इस पानी को मैं रोक लेता तो बाद में काम में ले सकता था, जब पानी की कमी पड़ती तो मैं इसको ले सकता था, लेकिन ये पानी तो आगे कहां चला गया, बहके चला गया। क्योंकि यहां पे आप लोगों ने क्या नहीं बनाया, गड्ढा नहीं बनाया, एक पोंडेज नहीं बनाया है। सही बात है। तो इसमें पानी का क्या होता है, वेस्टेज भी होता है, कि जब ज्यादा पानी होता है तो वह वेस्ट होके आगे निकल जाता है, और जब पानी की कमी पड़ती है तो भाई फिर कमी खलती है। सही बात है कि नहीं है? तो ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन हो नहीं पाता है। क्लियर है? तो इसमें दोनों ही प्रॉब्लम है, ये पीक लोड को भी सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। सही बात है। और इसमें पानी का क्या होता है, वेस्टेज भी होता है, क्योंकि आपके बारिश के टाइम पे जो ज्यादा पानी होता है वो बहके आगे निकल जाता है। चले आगे। ओके, तो क्या होता है कि दीज प्लांट डू नॉट स्टोर वाटर, पानी को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, पोंडेज नहीं है, विदाउट पोंडेज है। एंड यूज द वाटर एज इट कम, जितना पानी आ रहा है उतने को ही यूज में लेगा। इट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द फ्लोइंग वाटर, कोई कंट्रोल नहीं है, जितना नदी में पानी आ रहा है उतने कोई काम में ले सकता है। अब देखो, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ द हाई फ्लो, जब पानी ज्यादा फ्लो हो रहा होगा और अगर मान लो आपका लोड कम होगा तो पानी का क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। मतलब जो पानी आ रहा होगा वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि उतना पानी काम में ही नहीं आएगा। लेकिन जब पानी की कमी पड़ेगी तो फिर आपको वो ज्यादा लोड को सेटिस्फाई नहीं करवा पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो दूसरा क्या है, रन ऑफ रिवर, वही वाला है पुराना वाला, बिल्कुल, लेकिन ये कैसा है, विद पोंडेज है। कैसा है, पोंडेज है। मतलब इसमें इस तरीके से आपकी नदी भी है, और नदी में यहां तुमने क्या बना रखा है, एक समझ लो तालाब बना रखा है, एक गड्ढा बना रखा है। क्या बना रखा है, एक पोंडेज बना रखा है। क्या बना रखा है, एक पोंडेज बना रखा है। तो इसमें होते हुए जो पानी जाएगा वो पानी इसमें क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब जब तुमने गड्ढा बना लिया तो गड्ढा होता है कुछ इस तरह का, होता है कि नहीं होता है। अब इसमें जब इस तरीके से पानी भरेगा तो यहां पानी का हाइट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी कि नहीं आएगी? सही बात है। तो इसके पास कैपेबिलिटी होगी, किसकी कैपेबिलिटी होगी, पीक लोड को सेटिस्फाई करवाने की। सही बात है, नहीं है? तो विदाउट पोंडेज वाला कहां काम में लिया जाता था, जहां पे बेस लोड की जरूरत होती थी। बिल्कुल सही है। और विद पोंडेज वाला कहां काम में लिया जा सकता है, जहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पीक लोड की जरूरत पड़ेगी। सही बात है कि नहीं है? क्लियर है? तो ये क्या करेगा, गड्ढा बना के थोड़े बहुत पानी को स्टोर कर लेगा और तुम्हारा काम चला देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। क्लियर है? पोंडेज ने तुम्हारा एक और काम कर दिया है। अब देखो, मतलब एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर मैं पानी को स्टोर करूं तो मेरा हाइड्रो जनरेटर की एफिशिएंसी अच्छी खासी होगी, मैं उसको अच्छे खासे लोड के लिए भी यूज में ले पाऊंगा। तो फिर तुम पोंडेज क्यों बना रहे हो, अच्छा खासा डैम ही बना दो जो बहुत अच्छे खासे पानी को स्टोर कर सके, और जो बहुत सर्ज टैंक भी बना दो जो प्रेशर को भी डेवलप करे, जिससे अगर तुम चाहो तो नॉर्मल लोड को सेटिस्फाई करवाओ, जिससे अगर तुम चाहो तो पीक लोड को सेटिस्फाई करवाओ। जैसा हम लोगों ने डायग्राम में पढ़ा था, जैसा हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, तुम वैसा बना लो ना, फिर वो तो सबसे बेस्ट है। सही बात है कि नहीं है भाई? जब पोंडेज से फायदा हो रहा है तो तुम डैम ही क्यों नहीं बना लो। सही बात है कि नहीं है? तो फिर इसके बाद में अलग अवधारणा आई, वो कौन सी आई, डैम वाली अवधारणा आई। देखो जरा, रिजर्वर प्लांट। ये रिजर्वर प्लांट कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें हम क्या बना देते हैं, पूरा का पूरा डैम बना देते हैं, जिसका डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, जो इनिशियल में हम लोगों ने समझा था, वही होता है आपका, जिसमें पूरा का पूरा आपका इस तरीके से क्या था, यहाँ पे डैम बना हुआ था, इस तरीके से डैम बना हुआ था, और यहाँ पे पूरा सर्ज टैंक था, और इस तरीके से पेनस्टॉक जाके यहाँ पे क्या लगा था, जनरेटर लगा हुआ था, और इधर क्या था आपका, ड्राफ्ट ट्यूब था। सही बात है कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा जो होता है, ये कौन सा प्लांट होता है, रिजर्वर प्लांट कहलाता है। कौन सा प्लांट कहलाता है, रिजर्वर प्लांट कहलाता है। अब इससे चाहे तुम्हारा लोड जो है, अगर पीई की वैल्यू अगर मान लो तुम्हारी कम भी है, अगर तुम्हारा लो लोड भी लगा हुआ है, तो भी ये जनरेट करके दे देगा।
अगर तुमने लोड बहुत ज्यादा हाई लगा दिया तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसने पानी का तो खजाना बना रखा है यहां पे। सही बात है नहीं है? मतलब ये दोनों तरह के लोड को ही सेटिस्फाई करवा सकता है। कौन सा? रिजर्वर पावर प्लांट। मतलब आपका रिजर्वर पावर प्लांट के पास में खास बात क्या है कि बेटा ये बेस लोड को भी सेटिस्फाई करवा देगा, और ये कौन से लोड को भी सेटिस्फाई करवा देगा? पीक लोड को भी सेटिस्फाई करवा देगा, क्योंकि तुमने क्या कर दिया रे, पूरे के पूरे पानी को एक जगह स्टोर कर लिया है। सही बात है कि नहीं है? चले जरा आगे, आगे चले। ये पढ़ चुके हैं हम लोग डायग्राम में पूरा, आगे चले। देखो तो प्रैक्टिकल लाइफ में अभी हम जो बनाते हैं वो अधिकतर कौन से होते हैं? सारे के सारे रिजर्वर प्लांट ही होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट इन द वर्ल्ड बिलोंग टू दिस कैटेगरी। पहला क्लासिफिकेशन हम किसके अकॉर्डिंग कर चुके हैं कि आपके पास पानी की उपलब्धता कैसी है। नॉर्मल नदी पे बना रखा है, विद पॉन्डेज के साथ बना रखा है, या पानी को पूरा रिजर्व करके आप लोगों ने एक रिजर्वर पावर प्लांट बना रखा है। अब दूसरा आ जाता है अकॉर्डिंग टू दी लोड। सर लोड तो दो ही तरह के होते हैं, कौन कौन सा? या तो आपका लोड कैसा हो सकता है? बेस लोड हो सकता है, या आपका लोड कैसा हो सकता है? पीक लोड हो सकता है। तो दोनों को जरा समझिए। ये मैं आप लोगों को साथ साथ में भी बता चुका था कि सर जब मेरा बेस लोड होता है तो बेस लोड का मतलब है नॉर्मल लोड। तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए जो प्लांट हम लोग यूज में लेते थे, वो प्लांट हम यूज में लेते थे विदाउट पॉन्डेज वाला। कौन सा यूज में लेते थे? विदाउट पॉन्डेज वाला। याद है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है ना। और जो आपका पीक लोड होता था, इस पीक लोड के लिए जो हम लोग लेते थे काम में, अभी ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था? विद पॉन्डेज वाला। कौन सा वाला? विद पॉन्डेज वाला। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था सर रिजर्वर पावर प्लांट। कौन सा पढ़ा था अभी? रिजर्वर पावर प्लांट। सर रिजर्वर पावर प्लांट तो दोनों को ही सेटिस्फाई करवा देता है। उसको चाहे तुम बेस के लिए यूज में लो, या आपका हो गया रिजर्वर पावर प्लांट। चाहे इसको तुम बेस के लिए यूज में लो या पीक के लिए यूज में लो। क्लियर है? तो बेस लोड अगर लगा हुआ है तो कौन कौन सेटिस्फाई करवा देगा? रिजर्वर करवा सकता है और विदाउट पॉन्डेज वाला। अगर पीक लोड है तो आपका कौन कौन सा होगा? विद पॉन्डेज वाला और रिजर्वर पावर प्लांट। सही बात है नहीं है? तो इस तरीके से लोड को सेटिस्फाई करवाने का काम करेंगे। और लोड कैसे कैसे होंगे? बेस लोड होगा, बेस लोड का मतलब एक नॉर्मल लोड, और पीक लोड का मतलब हाईली लोड। पीक लोड का मतलब हाईली लोड। और एक चीज को और जरा ध्यान से समझिए, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक और बताया था जिसमें आप लोगों ने एक सिंक्रोनस मोटर को यूज में लिया था। याद है? मैंने बोला था कि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, जब लोड नॉर्मल होगा तो सिंक्रोनस मोटर से मैं ड्राफ्ट ट्यूब से वापस पानी कहां भेज देता हूं? डैम में भेज देता हूं। और जब लोड पीक होता है तो आपका डैम में से पानी कहां आता है? ड्राफ्ट ट्यूब में आता है। तब मैं सिंक्रोनस जनरेटर को मोटर को यूज में नहीं लेता हूं। तो सर लोड है मेरे पास कितने? दो है। अगर मेरा लोड कनेक्टेड है, कौन सा लोड? पीक लोड कनेक्टेड है। अगर मेरा पीक लोड कनेक्टेड है तो मेरी जो मोटर लगी हुई है ना, क्या इस मोटर को मैं चलाऊंगा? क्या नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। पानी पेन स्ट्रोक से होता हुआ जनरेटर में आएगा। जनरेटर जितनी बिजली को प्रोड्यूस करेगा पूरी की पूरी मैं किसको दे दूंगा? लोड को दे दूंगा, क्योंकि लोड को रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्योंकि लगने वाला लोड कैसा है? मेरा पीक लोड है, ज्यादा लोड लगा हुआ है। क्लियर है? लेकिन अगर मेरा कनेक्टेड लोड पीक नहीं है, अगर वो ज्यादा नहीं है, अगर वो एक नॉर्मल लोड है, तो इसका मतलब कौन सा लोड होगा? अरे सर मेरा बेस लोड कनेक्टेड है। बेटा कौन सा लोड कनेक्टेड है? बेस लोड कनेक्टेड है। तो अगर नॉर्मल लोड कनेक्टेड है तो मेरा जनरेटर तो रेटिंग के बराबर पावर ही डेवलप करेगा। अब अगर लोड को इतनी जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूं? फिर मैं अपनी मोटर को चला लेता हूं। वो मोटर क्या करेगी? ड्राफ्ट ट्यूब के पानी को डैम में भेज देगी, जो मेरे पानी की समस्या को भी, प्रॉब्लम को भी क्या कर देगा? खत्म कर देगा। सही बात है नहीं है? तो उनको हमने क्या बोला था? पंप्ड स्टोरेज प्लांट। क्या बोला था? पंप्ड स्टोरेज प्लांट। तो तीन तरह के हो सकते हैं, बेस लोड वाले हो सकते हैं, पीक लोड वाले हो सकते हैं, और जो इस तरीके से दोनों पे काम करें इस मोटर को यूज में लेके, उनको हम क्या बोलते हैं? पंप्ड स्टोरेज प्लांट बोल देते हैं। क्लियर है नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू लोड कितने तरह के हो जाएंगे? तीन तरह के हो जाएंगे। क्लियर है नहीं है? बिल्कुल सही है। देखो बेस लोड बिल्कुल सही है, जहां पे लोड बेस हो क्या होता है? दे सप्लाई द ऑलवेज द कांस्टेंट लोड। बेस लोड होता है बहुत नॉर्मल लोड, एक कांस्टेंट लोड। क्लियर है? ओके। Throughout the operate on the high load factor, the run of power plant without pondage and the reservoir plant are used to the base load. कौन कौन से यूज में लिए जाते हैं? तो विदाउट पॉन्डेज वाले, और कौन से? रिजर्वर पावर प्लांट वाले। यहां पे एक वर्ड आ रहा है आप लोगों के, हाई लोड फैक्टर। हाई
लोड फैक्टर। तो ये लोड फैक्टर वगैरह जो है ये आप लोगों को समझ में आएगा। इनके लिए मैं अलग से फैक्टर्स के लिए अलग से मैं टॉपिक लूंगा, डोंट वरी। लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सारे हम एक साथ समझेंगे, तो वहां पे मैं आप लोगों को और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद में ही हम लोग लोड फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर सारे एक साथ काम में लूंगा, तो वहां पे पूरा डिटेल में इनका डिस्कशन करूंगा, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। क्लियर है? ओके। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि इसमें दो होते हैं, एक विदाउट पॉन्डेज वाला और एक आपके कौन से, रिजर्वर प्लांट वाला। चले आगे देखो जरा, और क्या होता है, द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एनर्जी जनरेटेड बाय द प्लांट शुड बी लो। देखो इस चीज को भी तुम समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? अरे बेस लोड का मतलब क्या है यार, थोड़ा सा लोड है और हमेशा उतना ही लोड प्रोड्यूस करना है, ना लोड कभी बढ़ रहा है ना लोड कभी घट रहा है, लोड में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, एक फिक्स काम करके तुम्हें देना है, तो तुम्हारी जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट भी तुम्हारी कैसी आती है, कम आती है। कॉस्ट जो होती है ना, बिजली की कॉस्ट जो होती है वो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आप कितना बिजली को कंजप्शन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके बिजली के कंजप्शन में वेरिएशन कितना हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है, आप बिजली में घरों में जो यूज में ले रहे हैं उसमें एक्टिव पावर को कंज्यूम करने वाले एलिमेंट कितने हैं और रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करने वाले एलिमेंट कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है नहीं है? और आपके सिस्टम में जो कितनी दूर से आपकी बिजली आ रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो आप लोगों का एक अलग से टॉपिक होगा टैरिफ। आप जानते हो पावर सिस्टम में एक टॉपिक होता है टैरिफ, जो पूरा का पूरा किसके आता है, बिजली के बिलों के ऊपर आता है, कि किस तरीके से बिजली के बिल हम लोग डिसाइड करते हैं। तो वो भी आपका आएगा, लेकिन बाद में आएगा वो, ठीक है। टैरिफ के बारे में भी बात करेंगे। तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि अगर आपका लोड बेटा कैसा है, बेस लोड है। बेस लोड है तो मतलब आपका एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर का क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। वो नहीं कह रहा, वो ना पावर को बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, एक फिक्स पावर को हमेशा क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और वो भी कौन सी पावर, बेस पावर, एक नॉर्मल पावर, एक मिनिमम पावर। तो उसकी वजह से आने वाला जो खर्चा होगा, काफी कम कॉस्ट पे आपके इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन हो जाता है। क्लियर है नहीं है? चले आगे, आगे चले, देखो जरा ध्यान से। पीक लोड प्लांट्स क्या बोलते हैं, तो क्या दो ही होते ना, कौन कौन से, एक तो विद पॉन्डेज वाला और एक कौन सा, रिजर्वर पावर प्लांट वाला। अब देखो ये पीक लोड है, मतलब ये बहुत ज्यादा एनर्जी का क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, पावर बढ़ रही है इसमें बहुत ज्यादा, तो फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन है तो इसके प्लांट का जो खर्चा होगा वो खर्चा कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब इस पीक लोड के लिए आपके बिजली का बिल जो आने वाला है वो बिजली का बिल आपका कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। जबकि बेस लोड के लिए आपके बिजली का बिल कैसा आएगा, कम आएगा, खर्चा कैसा रहेगा, कम रहेगा। सही बात है कि नहीं है? चले आगे देखो, तीसरे टाइप के मैंने कौन से बताए थे आप लोगों को। ओके, तो ये तो आप लोग देख चुके हो, वाटर ड्यूरिंग द ऑफ पीरियड एंड द रन ड्यूरिंग द पीक लोड। क्लियर है कि नहीं है? आगे चलते हैं। देखो ये रहा आपका पंप्ड स्टोरेज, मैं पहले ही बता चुका हूं इन सबके बारे में, ठीक है, बस पढ़ लो आप लोग। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट मीन टू सप्लाई द पीक लोड्स। ओके, ड्यूरिंग द पीक लोड्स वाटर इज द ड्रॉन फ्रॉम द हेड वाटर, तो कहां से, हेड से कहां पे आएगा, ड्राफ्ट ट्यूब की तरफ आएगा। और जब आपके पीक लोड नहीं होंगे तो आप मोटर को चलाओगे और ड्राफ्ट ट्यूब से वापस से कहां पहुंचा दोगे, वाटर हेड में पहुंचा दोगे, बैक टू दी हेड वाटर। कहां पे पहुंचा दोगे वाटर, हेड वाटर का क्या मतलब है, डैम में पहुंचा रहे हो तुम पानी को। कहां पे पहुंचा रहे हो, वापस से डैम में पहुंचा रहे हो। जब तुम्हारा पीक लोड होगा तो तुम्हारा डैम से पानी आएगा ड्राफ्ट ट्यूब में, क्योंकि भाई जब पीक लोड होता है ना, जब आपका पीक लोड होगा, अभी तो मैंने बताया था कि जब आपका पीक लोड होगा तो आप मोटर को चलाओगे क्या, नहीं चलाओगे, क्योंकि जितनी पावर आप लोगों के जनरेटर बना के देगा उतनी पावर को तो लोड ले जा रहा है, मोटर को चलाने के लिए पावर है ही नहीं। सही बात है कि नहीं है? लेकिन जब ज्यादा लोड नहीं होगा तो आप क्या करोगे, मोटर को चलाओगे। तो मोटर ही तो है जो ड्राफ्ट ट्यूब से पानी डैम में भेजेगी। तो जब पीक लोड होगा तब पानी डैम से ड्राफ्ट ट्यूब में आएगा, और जब ऑफ पीक लोड होगा तो पानी ड्राफ्ट ट्यूब से कहां जाएगा, डैम में जाएगा। क्लियर है नहीं है? तो इससे हमारे पानी की प्रॉब्लम खत्म होती है, और इसको हम बोलते हैं पंप्ड स्टोरेज प्लांट। चले आगे, दीज प्लांट्स हेल्पिंग इन इंप्रूविंग द लोड फैक्टर। ये जो प्लांट है ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा रहा है, ताकि हमारा जो जनरेटर है वो जितनी पावर को प्रोडक्शन कर रहा है, या तो उसको लोड ले जा रहा है, और अगर लोड को जरूरत नहीं है तो उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, मोटर कंज्यूम कर रही है, लेकिन वो हमेशा एक फिक्स पावर का क्या कर रहा है, डेवलप करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका लोड फैक्टर है, ये तो मैंने बताया, ये आके आपका लोड फैक्टर आगे आने वाला है, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्लियर है? ओके, आगे चलो। अकॉर्डिंग टू दी हेड, हेड का क्या मतलब है, अरे सर कितनी हाइट का,
कितनी हाइट रखनी है, और जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा क्या होगा, mgh होगा, और जितना ज्यादा mgh होगा उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी आने वाली है। तो अलग अलग हाइट के हिसाब से अलग अलग एनर्जी या अलग अलग जनरेटर्स को बनाया गया है। जिसके पास में हाइट ज्यादा होगी, जिसके पास में हाइट ज्यादा होगी उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहने वाली है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो अलग अलग हाइट है। ये जो हाइट वाले हैं इनके नाम याद रख लेना आप लोग सिर्फ, क्लियर है। अगर आपकी हाइट जो है अगर वो 30 मीटर से कैसी है, कम है, अगर आपकी हाइट 30 मीटर से कम है तो मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं है डैम, क्लियर है नहीं है। तो उसके लिए जो पावर प्लांट हम लोग यूज में लेते हैं जहां हमारे हेड की हाइट 30 मीटर से कम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फ्रांसीसी और कैप्लॉन। ये दो साइंटिस्ट है, एक तरीके से समझ लो ये आपके जनरेटिंग स्टेशंस के क्या होते हैं, नाम होते हैं, जनरेटिंग स्टेशंस के नाम होते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू हाइट क्या किए जाते हैं, क्लासिफाइड किए जाते हैं, क्लियर है नहीं है। और अगर हाइट 30 से ज्यादा हुई, ओके, जब अगर आपकी 30 से कम है, अगर आपकी नॉर्मल हाइट है तो सर्ज टैंक की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाई सर्ज टैंक क्या करता है, सर सर्ज टैंक तो हाइट को बढ़ाने का काम करता है, प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। जब हाइट ही 30 है तो ज्यादा हाइट की जरूरत है ही नहीं, नॉर्मल तरह का आपका जनरेटिंग स्टेशन है, तो यहां पे सर्ज टैंक की कोई जरूरत नहीं है। अब ज्यादा हाइट की जरूरत, अगर मान लो आपकी हाइट जो है अगर वो 30 से कहां तक है, 100 तक है, तो हाइट आपकी बढ़ चुकी है, तो इसमें आपको सर्ज टैंक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हाइट बढ़ रही है ना, क्लियर है। तो जब इस रेंज में आपकी हाइट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसमें आपके यूज होने वाले को फ्रांसीसी और क्या बोलते हैं, कैप्लॉन टर्बाइन इज यूज्ड। ओके, इन दोनों में सेम दे दिया है। ओके, देखो मैक्सिमम हाइट के लिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना, क्लियर है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। जब आपका ये हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, देख लो एक बार, जब आपका मिनिमम हाइट हो तो इसको फ्रांसीसी को हटा देना, कौन से यूज में लोगे, कैप्लॉन यूज में लोगे, क्लियर है, लिख लेना एक बार। और जब ये होगा तो कौन से यूज में लोगे, फ्रांसीसी यूज में लोगे, ठीक है। मतलब मैं इधर लिख देता हूं ये आपकी हाइट है और इधर आपके प्लांट्स हैं। ओके, अगर आपकी हाइट है, अगर ये आपके 30 मीटर तक है तो आप लोगों को यूज में लेना है कैप्लॉन, ठीक है। और अगर आपकी हाइट है एच है, अगर ये आपके 30 से लेके कहां तक है, 100 तक है, तो आपको यूज में लेना ये, ओके। और अगर आपकी हाइट 100 से भी कैसी है, ज्यादा है, तो फिर आपको यूज में लेना है पेल्टॉन, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ओके। तो जब आपकी हाइट 30 से कम है तो आप ये यूज में लोगे, जब 30 और इसके बीच में है तो आप ये यूज में लोगे, इसको काट देना है यहां से, ओके। और जब इससे ज्यादा होगी तो कौन से यूज में लोगे, पेल्टॉन यूज में लोगे, क्लियर है नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक हाइड्रो पावर प्लांट था। इसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 3 तरीके से कर लिया। हम लोगों ने पानी की उपलब्धता के आधार पर कर लिया कि किस तरीके से पानी में था, ऑफ आपके विदाउट पॉन्डेज वाले कर लिए, विद पॉन्डेज वाले कर लिए, रिजर्वर पावर प्लांट कर लिया, बेस लोड के लिए देख लिया, पीक लोड के लिए देख लिया, पंप स्टोरेज प्लांट देख लिया, क्लियर है। हाइट के हिसाब से देख लिया, 30 मीटर से छोटा होगा तो कैप्लॉन होगा, 30 और 100 के बीच में यूज होगा तो आपका फ्रांसीसी होगा, और 100 से भी अगर आपका ज्यादा हो गया तो कौन हो जाएगा, पेल्टॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पेल्टॉन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को नाम याद में रखने हैं। किस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट जनरेशन करता है वो भी हम लोग अच्छे से देख चुके थे। जनरेटेड पावर पी का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, इट्स 9.81 QH नहीं था, ये याद रखना थोड़ा सा, क्लियर है। ये आपकी एफिशिएंसी को दिखाता है, ये हेड को दिखाता है, ये आपका पावर कि भाई कितना आपका जो है क्या बोलते हैं, आपका जो पानी है वो कितना आ रहा है पेनिस्टॉक में होते हुए, उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है Q, वाटर डिस्चार्ज है ये, क्लियर है। 9.81 कांस्टेंट है, और P जो आ रहा है ये आपकी क्या है, जनरेटेड पावर या डेवलप्ड पावर है, क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ओके, एक वर्ड और आ जाता है यहां पे कभी कभी आप लोगों के लिए, स्पेसिफाइक स्पीड, क्लियर है। कभी पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफाइक स्पीड क्या होती है, तो उसका फॉर्मूला जरूर आप लोगों को याद रखना है इसके, क्योंकि ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसके फॉर्मूले के ऊपर एक बार गेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सिर्फ इसका फॉर्मूला दे दिया गया था कि बताइए स्पेसिफाइक स्पीड का फॉर्मूला जो है वो कौन सा है और वो हाइट के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देख लो, ठीक है, ये होता है आपका स्पेसिफाइक स्पीड NS, ओके, n अंडर रूट पी h की पावर 1.25 लिखो या 5/4 लिखो, एक ही बात है, क्लियर है नहीं है। तो आपको ये याद रखनी है कि यहां पे NS जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/h की पावर 1.25 है।
मतलब अगर H ज्यादा हुआ तो NS की वैल्यू कम रहने वाली है। मतलब आपका जो फेल्टोन और फ्रांसीसी और केप्लन की अगर बात करो तो सबसे कम जो स्पेसिफाइक स्पीड होती है वो किसकी होती है? पेल्टोन की होती है। किसकी होती है? पेल्टोन की होती है। क्लियर है नहीं है? तो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने याद रखना है।